मैं रश्मि घाट पांडे, सरस्वती विद्या मंदिर, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। आप सभी का स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं 11th ज्योग्राफी लेसन 1। इसमें हम देखेंगे कि भूगोल की परिभाषा। भूगोल का अर्थ। भूगोल या ज्योग्राफी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ लिखना या वर्णन करना होता है। अतः सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल का वर्णन करता है। भूगोल की प्रमुख शाखाएं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। आगे हम इन दो शाखाओं की उपशाखाओं का भी वर्णन करेंगे। मानव भूगोल। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं इस प्रकार हैं। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पृथ्वी पर अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ। इन सभी का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। भौतिक भूगोल की शाखाएं भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। जिन सभी भौतिक दशाओं का अध्ययन भूगोल में किया जाता है वे भौतिक भूगोल की शाखाएं कहलाती हैं। भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। अब हम भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध देखेंगे। मानव जीवन में वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। वनों से केवल मकान बनाने के लिए लकड़ी और जलाने के लिए ईंधन ही नहीं मिलता, वरन कल कारखानों के लिए अनेक प्रकार का कच्चा माल भी वनों से प्राप्त होता है। वन बाढ़ और मृदा क्षरण को रोकते हैं। वनों, घास के मैदानों और अर्धमरुस्थलों से मनुष्य को बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और मनुष्य का अटूट संबंध है। भूगोल में वनस्पति प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का भूगोल से घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य ने वातावरण के संसाधनों का उपयोग करके किस किस प्रदेश में कौन से व्यवसाय अपनाए हैं, इनका अध्ययन भूगोल का विषय है। कृषि, पशुचारण, वन उद्योग, खनिज उद्योग, परिवहन, वाणिज्य आदि का अध्ययन भूगोल तथा अर्थशास्त्र दोनों में होता है। भूगोल की एक शाखा आर्थिक भूगोल है, जिसकी उपशाखाएं कृषि भूगोल, निर्माण भूगोल, परिवहन भूगोल आदि हैं, जो भूगोल के अध्ययन का भी विषय है। अतः भूगोल और अर्थशास्त्र का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। भूगोल और मृदा विज्ञान। मानव अपना भोजन मिट्टी से प्राप्त करता है। मनुष्य या तो शाकाहारी होता है या मांसाहारी। यदि मनुष्य का भोजन शाकाहारी है तो उसके लिए खेती की फसलें और बगीचे के फल मिट्टी में उपजते हैं। यदि मनुष्य मांसाहारी है तो उसका भोजन जिन पशुओं से प्राप्त होता है वे पशु घास और वनस्पति खाते हैं, वह भी मिट्टी में उगते हैं। अतः सभी मनुष्यों का भोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर निर्भर करता है। कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में खाद देकर उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है तथा फसलों में हेर फेर कर मृदा को उपजाऊ बनाया जाता है। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी या खाद की जरूरत होती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं का अध्ययन भूगोल तथा मृदा विज्ञान का विषय है। इस प्रकार भूगोल और मृदा विज्ञान आपस में संबंधित हैं। भूगोल और जंतु विज्ञान। पशुओं से मनुष्य को दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। यही नहीं, पशुओं का प्रयोग वह खेती करने, सामान ढोने, यात्रा के लिए भी करता है। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही मनुष्य एवं पशुओं में घनिष्ठ संबंध रहा है। जीविकोपार्जन के अतिरिक्त मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पशुओं का घनिष्ठ संबंध है। विभिन्न भौगोलिक दशाओं में विभिन्न प्रकार के पशु पाए जाते हैं, जैसे टुंड्रा में रेंडियर, जिसका मांस एवं खाल वहां के लोग प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जंतु विज्ञान और भूगोल का आपस में घनिष्ठ संबंध है।
भूगोल और भूविज्ञान किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश के स्थल रूपों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियों आदि का सीधा संबंध उस क्षेत्र या प्रदेश की मानवीय क्रियाओं से होता है। यही नहीं, उस क्षेत्र या प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज संसाधन भी महत्वपूर्ण होते हैं जो उस क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। भूगोल में स्थल रूपों और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। स्थल रूपों और प्राकृतिक संसाधनों एवं शैलों का मूल अध्ययन भू विज्ञान का विषय है। अतः भूगोल और भू विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय के मुख्य प्रश्न हैं: भूगोल का अर्थ, भूगोल की शाखाएं, मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का अर्थ, भौतिक भूगोल की शाखाएं, भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है। मैं रश्मि घाट पांडे आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।